हिंदू मुस्लिम ने मिल के अंग्रेज़ों को भगाया और अंग्रेज़ों की जब सत्ता डगमगाने लगी तो फिर अंग्रेज ये पॉलिसी लेके आए, फूट डालो राज करो, और आज तक ये चलती आ रही है। चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं, अपने इतिहास में जाते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो अकबर की टीम में राजा मान सिंह ने लीडरशिप की थी और महाराणा प्रताप के असिस्टेंट थे हकीम खान सू। तो दोनों साइड हिंदू और मुस्लिम थे। तो क्या ये लड़ाई तो मजहब की थी? नो, सत्ता की थी। ओके, तो जो लड़ रहे थे वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी? नहीं, ये दो राजाओं की लड़ाई थी और दो सत्ताधारी राजाओं की सत्ता के लिए लड़ाई थी। अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो फिर हिंदू हिंदू एक साइड और मुस्लिम मुस्लिम एक साइड होते ना। उसके बाद 1857 की लड़ाई आई जिसमें इसकी जो चिंगारी जलाई थी वो मंगल पांडे ने जलाई थी। ठीक है, उसमें थे बहादुर शाह जफर, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा और झांसी की रानी। हिंदू मुस्लिम ने मिल के अंग्रेज़ों को भगाया और अंग्रेज़ों की जब सत्ता डगमगाने लगी तो फिर अंग्रेज ये पॉलिसी लेके आए, फूट डालो राज करो, और आज तक ये चलती आ रही है। तो दोस्तों, जब तक दुनिया में, यहाँ इंडिया में जब तक नफ़रत रहेगी, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे ना, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। क्योंकि हम कहते हैं हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए हैं और नफ़रत करते हैं, नफ़रत करके एक दूसरे से नफ़रत कर बैठे हैं और आज़ाद हो गए। नहीं, ये गलत फहमी। जब यहाँ इस देश से एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत की भावना है वो ख़त्म कोई चीज़ नहीं होती। नफ़रत भी एक एनर्जी है और प्यार भी एक एनर्जी है। जब नफ़रत की एनर्जी प्यार की एनर्जी में कन्वर्ट होगी तब हम पूरी तरह से आज़ाद कहलाए जाएंगे। हम आज़ाद नहीं हैं, जब तक नफ़रत है तब तक आज़ाद नहीं है। तो अंग्रेज़ भागे नहीं हैं, वो फूट डाल के गए हैं। तो वो हमें हारते हैं, हम हर दिन हार रहे हैं। बस इतना ही कहना था।